किसी राज्य में एक जयसिंह नाम का राजा रहता था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा अपनी बुद्धिमता और दयालुता के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, लेकिन वह राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रजा की रक्षा हेतु राज्य का कानून तोड़ने वालों को सख्त से सख्त सजा देता और उन्हें कारागार में डाल देता। अनेकों दुष्ट आदमी यहां सजा काट रहे थे। उसके राज्य में प्रजा खुश थी और वह भी प्रजा के लिए अनेकों अच्छे कार्य करता रहता। लेकिन एक ही कमी थी राजा जयसिंह में, उसमें गुस्सा बहुत था। कई बार तो प्रजा भी उसके गुस्से से बच न सकी। कुछ दिन बाद राजा के बड़े बेटे का जन्मदिन था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा भान सिंह और छोटा बेटा हरि सिंह। तो भान सिंह का जन्मदिन था, अभी कुछ दिन शेष थे। राजा जयसिंह अपने दरबारियों से जन्मदिन मनाने की योजना बना ही रहा था कि अचानक दो सिपाही राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं और राजा को एक चोर के पकड़े जाने की सूचना देते हैं, जिसका नाम मंगू था। वह बड़ा ही चतुर किस्म का चोर था। वह जहां जहां चोरी करता कुछ न कुछ माल साथ लेकर ही आता। उसे दरबार में पेश किया गया। सभी उसे देख हैरान रह गए। मंगू इतनी आसानी से तो हाथ नहीं आने वाला था, तो ये कैसे हो गया? मंगू चोर दरबारियों को हैरान देख जोर जोर से हंसने लगा। मंगू को ऐसा करता देख राजा को बहुत गुस्सा आता है और राजा उसे कारागार में डलवा देता है। अब राजा दरबारियों की राय अनुसार राज्य के सभी लोगों को जन्मदिन के शुभ अवसर पर भोजन कराने की घोषणा करता है। पूरे राज्य में इसकी मुनादी करा दी जाती है। राजा के इस फैसले से प्रजा बहुत खुश होती है और सभी जन्मदिन की तैयारियों में लग जाते हैं। अचानक जन्मदिन से एक दिन पहले हादसा हो जाता है, जिसमें एक हलवाई कारीगर गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसे इलाज के बाद घर भिजवा दिया जाता है और आराम करने के लिए कहा जाता है। अब मुख्य हलवाई राजा हरि सिंह के पास जाता है और वह सर झुकाकर खड़ा हो जाता है। राजा के पूछने पर हलवाई बताता है कि हमारा जो कारीगर समोसे, कचौरी इत्यादि के लिए चटनी तैयार करने वाला था, वह जख्मी है। उसे चटनी बनाने में महारत हासिल है और हम में से कोई इतनी अच्छी चटनी बनाना नहीं जानता। तो राजा ने जवाब दिया, तुम लोग किस लिए हो? तुम बना लो, चटनी बनाने में क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है। मंत्री ने इतना सुनते ही राजा से कहा, नहीं नहीं महाराज, दूसरे राज्यों से भी मेहमान आएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि सब बढ़िया है पर चटनी अच्छी नहीं है। महाराज, आपको भी पता है चटनी तीखे व्यंजनों की जान होती है। भला हम अपने राजा का अपमान कैसे होने दे? अगर आप आज्ञा दे तो दूसरे राज्य में एक मशहूर चटनी बनाने वाला है, हम उसे बुला सकते हैं। इतना सुनते ही राजा जयसिंह आग बबूला हो उठे। कहने लगे, ऐसा करने पर तो हमारी और नाक कट जाएगी। अब चटनी कौन बनाएगा? सब इस बात को लेकर चिंतित थे। तभी मंत्री ने राजा को एक सुझाव दिया कि राज्य में एक मुनादी करा दी जाए। जो व्यक्ति बहुत अच्छी चटनी बनाना जानता है, वह दरबार में उपस्थित हो और कल के भोज के लिए चटनी तैयार करे। इस कार्य के लिए उसे इनाम के तौर पर बहुत सारा धन भी दिया जाएगा। राजा की इस बात से सहमति होते हुए मुनादी करा दी गई। राजमहल के बाहर लोगों की एक लंबी लाइन लगी। कुछ को अपने ऊपर अच्छी चटनी बनाने का भरोसा था,
तो कुछ सिर्फ और सिर्फ इनाम की होड़ में लगे थे। अब मंत्री परेशान था कि इस लंबी लाइन से एक अच्छी चटनी बनाने वाले को कैसे पहचाने। ऐसे तो 2 दिन लग जाएंगे, और अगर राजा को यह बात पता चली तो वह मुझे कारागार में फिकवा देंगे। अब क्या करे। तुरंत कारागार से उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सभी को कहा कि अगर किसी की बनाई चटनी राजा को पसंद आई तो उसे इनाम दिया जाएगा, और अगर पसंद नहीं आई तो उसको राजा द्वारा आजीवन कारागार में डाल दिया जाएगा। इतना सुनते ही लंबी लाइन में सिर्फ 4-5 लोग ही शेष रह गए। बाकी लाइन से दूर भाग खड़े हुए। यह देख मंत्री मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। सभी की बनाई चटनी की टेस्टिंग की गई, लेकिन मंत्री की उम्मीद पर कोई खरा न उतर सका। इससे राज्य के सभी मंत्री और परेशान हो गए। अभी राजा को यह बात पता न थी, लेकिन कारागार में बंद मंगू चोर को इस घटना के बारे में पता चला। उसने सैनिकों को मंत्री से मिलने का आग्रह किया। मंत्री तुरंत मंगू से मिलने कारागार पहुंच गया। तभी मंगू ने अपने द्वारा बनाई चटनी को टेस्ट करने की बात कही। मंत्री मरता क्या न करता। मंगू ने वही चटनी बनाई जो उसको उसकी मां बचपन में खिलाया करती, लेकिन अब इस दुनिया में वह नहीं थी। मंत्री ने मंगू की बनाई चटनी चखी। उस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा था। वह चटनी को लेकर राजा के पास गया, और राजा भी अपनी उंगलियां चाटते रह गया। राजा ने मंत्री से पूछा कि आखिर इतनी अच्छी चटनी बनाई किसने? तो मंत्री ने झूठ बोलते हुए कहा कि महाराज, है कोई अपने ही राज्य का नागरिक, और राजा ने आगे की तैयारी करने का आदेश दिया। अब मंगू ने एक शर्त रखी कि मुझे इनाम नहीं चाहिए। मंत्री ने मंगू की तरफ आश्चर्यचकित होकर देखा और पूछा, और तुम्हें क्या चाहिए? मंगू ने बदले में अपनी आजादी मांगी। मंत्री के थोड़ा सोच विचार करने पर हां कर दी, और मंगू को भेष बदलकर काम पर लगने की बात कहकर वहां से मंत्री चला गया। अगली सुबह जन्मदिन था। राजमहल के अंदर सभी राज्यों से मेहमान आने लगे और भोजन की तैयारी शुरू होने लगी। मंगू का चटनी बनाने का काम लगभग खत्म होने ही वाला था कि मंत्री वहां आ जाता है और मंगू को दोबारा बंदी बनाने के लिए सैनिकों को बुलाता है। अब मंगू मंत्री की चाल को समझ चुका था, तो वह मंत्री की आंखें फिरते ही तुरंत अपनी ऐंठन में से एक पोटली निकालता है और चटनी में डाल देता है। इसके बाद सभी भोजन करते हैं और खूब दबाकर मंगू की बनाई चटनी का स्वाद लेते हैं, और एक के बाद एक बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगते हैं, क्योंकि मंगू ने चटनी में बेहोशी की दवा डाल दी थी। अब मंगू मौका पाकर खजांची से खजाने की चाबी छीन लेता है। एक घोड़ा गाड़ी में सारा खजाना लेकर दूर कहीं दूसरे देश में निकल पड़ता है। अगले दिन जब राजा को होश आता है तो उसको सारी बात पता चल जाती है, और वह मंत्री और उसके 2 साथी सैनिकों को आजीवन कारागार में डाल देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिली कि जो किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है।